हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपकी ही अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास के संस्कृत का अष्टम पाठ नीति पदानी, नीति से संबंधित पदों की चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहले बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपके संस्कृत के पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस पाठ को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नीति पदानी यानी नीति से संबंधित पद। प्रस्तुत पाठ में जो दिया हुआ है वो भर्तृहरि द्वारा रचित नीति पदानी से संबंधित है। नीति पदानी यानी प्रसिद्ध कवि भर्तृहरि जो हैं, नीति विषयक मुक्तक काव्य जो कि नीति शतक के नाम से जाना जाता है, उसी से संबंधित कुछ सरल पद हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि भर्तृहरि जो थे एक प्रसिद्ध राजा हुए थे। अरे कभी कभी नाच प्रोग्राम में आप राजा भर्तृहरि का ड्रामा भी देखे होइएगा। इन्होंने सांसारिक कष्टों से उबकर सन्यासी रूप धारण कर लिया था और उन्होंने 3 मुक्तक काव्य जो कि नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक है। इनकी भाषा शैली और जो सरलता है वो एक बहुत ही स्वतंत्र भाव प्रकट करता है। आइए उन्हीं बातों को हम लोग देखते हैं। संस्कृत भाषायाः नीति विषयकम विपुलम साहित्यम वर्तते। संस्कृत भाषा को नीति विषय का प्रसिद्ध साहित्य बताया जाता है। सदाचारस्य शिक्षया नीति मानवान् उन्नतान् करोति। सदाचारिक शिक्षा नीति जो होती है मानव की उन्नति करती है। नीति क्वांचित कहीं नीति कथा के रूप में प्रकाशित होती है, कहीं पद के रूप में तथा कहीं पंचतंत्र के नीति कथा ग्रंथ के रूप में प्रकाशित होती है। नीति शतकम चाणक्य नीति दर्पण विदुर नीति एवं आदयः ग्रंथ पदात्मक। इनके सभी ग्रंथ जो थे पद से संबंधित थे। सर्वे अपि ते मानवस्य प्रगति उपदिशन्ति। ये सभी नीति जो थे मानव के प्रगति को उन्नति करते हैं। तय मानवः विचार पूर्वकम स्वकीयं मार्गम निश्चित्य सत्कार्यं कृत्वा उन्नतो भवति। जो मानव विचार पूर्वक स्वीकृत करके निश्चित करता है वो निश्चित ही उसकी उन्नति होती है। समाजस्य हिताय उपयोगी च जायते। जो समाज के हित के लिए उपयोगी होता है। प्रस्तुत पाठे भर्तृहरि कृतस्य नीति शतकस्य सरलानि पदानि संकलानि सन्ति। अर्थात इस पाठ पुस्तक में भर्तृहरि द्वारा नीति शतक से सरल पदों को संकलित किया गया है। आइए अब प्रत्येक पदों को बारी बारी से देखते हैं। अज्ञः सुखमाराध्यः सुखत्माराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलव दुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरम न रंजयति। बहुत ही सुंदर पद दिया गया है। अर्थात अज्ञ मतलब होता है अज्ञान व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति। सुखम आराध्य यानी आदर पाने वाला, प्यार पाने वाला। विशेषज्ञ, विशेषज्ञ मतलब होता है ज्ञानी। ज्ञानवल दुर्विदग्धम
ज्ञानवल दुर्विभाग मतलब दुष्ट पंडित। दुष्ट पंडित क्यों कहेंगे? दुष्ट पंडित वह है यानी उसके पास न ही विद्या है और न ही ज्ञान या नहीं बुद्धि। ब्रह्मा भी नरम मने मनुष्य न रजते यानी उनको समझा नहीं सकते हैं, प्रसन्न नहीं कर सकते। कहने का अर्थ यह है कि जो अज्ञान व्यक्ति है वह किसी बात को बहुत मुश्किल से मानता है, समझता है, लेकिन जो जो विशेषज्ञ हैं वे सत्य बात को बहुत जल्दी ही स्वीकार कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, सत्य बात को जल्दी ही स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वैसा व्यक्ति न ज्ञानी है और न ही अज्ञानी है, यानी दोनों में से कोई नहीं है। ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते। कहने का भाव यह है कि ज्ञानी तो सही बात है परंतु स्वीकार कर लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अल्पज्ञ से दूर रहने में ही भलाई है। अल्पज्ञ कहने का मतलब कहा जाता है लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। अल्प ज्ञान सदा ही हानिकारक होता है। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और संपूर्ण ज्ञान लीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिए। ऐसे ही ज्ञानशील बातें सीखने को मिलेगी। चलिए, हमारे जीवन में उतारने वाले बहुत ही अहम पूर्ण श्लोक आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। येषां न विद्या न तपो न दानं न चापि शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात ऐसे व्यक्ति जिसके पास न ही विद्या है, न ही तप है यानी तपस्या है, न ही दान है च अपि और न ही शील है और न ही गुण तथा न ही धर्म है, ऐसे व्यक्ति इस मृत्युलोक की भूमि पर भार के समान है, जो मनुष्य के रूप में, जानवर के रूप में इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। अर्थात इसी से संबंधित भर्तृहरि ने एक बात और कही है। क्या कही है? साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विशीर्ण हीनः। अर्थात साहित्य और कला से रहित व्यक्ति बिना पूंछ वाला जंतु होता है। बिना पूंछ वाला जंतु क्यों कहा गया है? क्योंकि जानवरों की शोभा पूंछ होती है, लेकिन वो शोभनीय भी नहीं है। अब कला साहित्य कहने का मतलब ये बाबू कि कोई लता मंगेशकर जैसा गा सकता है, कोई मोहम्मद रफ़ी जैसा गा सकता है, कोई अपनी ही आवाज में गा सकता है, लेकिन गाना, रोना, हंसना जरूर ही आता है। अगर ऐसा नहीं है तो बिना पूंछ वाला जानवर है। तीसरा श्लोक पढ़ते हैं हम लोग बाबू। जा अंग्य धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मानो उन्नति दिशति पापम पाकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षु तनु तु कीर्तिम सत्संगी कथया किम न करोति पुंसासाम। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, चलिए पहले हम सबके शब्दों को मैं आपको अर्थ बता देता हूँ, तब सुटेबल वाक्य में बताऊंगा। जांग्य मतलब जड़ता, स्थिर माने हिलने डुलने वाला नहीं। धियो मतलब होता है बुद्धि। हरति माने समाप्त करता है, नष्ट करता है। सिंचति सिंचता है। वाची माने वाणी। सत्य मतलब सत्य। मनो उन्नति मन की उन्नति। पापम आप पापम करोति पाप अपाप करोति यानी पाप का नाश करता है। प्रसादयति माने प्रसन्न करता है। तनुति माने विस्तारित होता है। पुंसा साम माने पुरुष को। अर्थात
जो अच्छी संगति होती है बाबू, अच्छी संगत होती है, यानी आपका संगत अच्छा है, तो मंद बुद्धि यानी जड़ता बुद्धि वाला का भी क्या होता है, नष्ट कर देता है। उसंगति उसको हर लेती है, नष्ट कर देती है। तथा साथ ही साथ वाणी में सत्य की वास हो जाती है, सच्चाई का संचार होने लगता है। अगर ऐसा हो जाता है तो प्रसिद्धि मिलती है, यानी प्रसन्नता होती है। और ऐसा जिस पुरुष में आ जाता है उसमें सत्संगति यानी मनुष्य के ज्ञान सच्ची संगति जो होती है मनुष्य की हर तरीकों से पापों को नाश करती है, मन के संचार को अच्छे मार्ग पे ले जाती है इत्यादि। कहने का मतलब ये है कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात, यानी जिस प्रकार के आपके संगत होंगे उसी प्रकार आपकी व्यवहार तथा ज्ञान भी आपको प्राप्त होगी। आइए अब हम लोग चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचय्य प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ते मध्य विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत उत्तजानः न परित्यजन्ति। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, नीचे मत नीच व्यक्ति, नीचे मने नीच व्यक्ति, नीच व्यक्ति जो होते हैं वो विघ्न बाधाओं के डर से किसी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। और मध्यम पुरुष जो होते हैं आने वाली बाधाओं को भाप करके उसको मध्य में ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो महान पुरुष है, जो अच्छे सत्य पुरुष है, वो क्या करता है, वो लाख पीड़ित होते हुए भी सत्य के मार्ग पर चलते रहता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ वो अपना मार्ग नहीं छोड़ता है। अर्थात इस वीडियो में हम 4 श्लोक का अर्थ समझ गए, बाकी के 4 श्लोक का अर्थ हम अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए एक बार हम आपको रिकॉल करा देते हैं कि पहले श्लोक में हमने क्या देखा, यानी ये रहा हमारा पहला श्लोक। इस श्लोक में हमने देखा, अर्थात हमने पहले श्लोक की बात करते हैं तो पहले श्लोक में हमको अधूरे ज्ञान की से दूर रखने के लिए बात की गई है, यानी अधूरा ज्ञान हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। कई प्रकार की उल्लोकोक्तियां भी प्रचलित है, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए इत्यादि। कहने का मतलब जो पात्र भरा रहता है वो छलकता नहीं है। और दूसरे श्लोक में हमको ये बताया गया है कि मनुष्य में आवश्यक गुण जो जरूरी है वह नहीं है तो एक पशु के समान है। और तीसरे श्लोक में हमने देखा कि मनुष्य को असत्संगी के क्या क्या फायदे होते हैं, अच्छे संगत से क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ चौथे श्लोक में चौथे नीति के से हमें बताया गया है कि जो सद्मार्ग पे चलते हैं चाहे उसको कितना भी प्रताड़ित होना पड़े, कितना ही कष्ट होता है, वो अपने मार्ग पे अडिग रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। अगली वीडियो में है बाकी के 4 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।